जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान शिव अपने भक्तों की पूजा से बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आप अपनी कुछ विशेष मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो शिव का रुद्राभिषेक कराना सबसे शुभ हो सकता है। महादेव को प्रसन्न करने का रामबाण उपाय है रुद्राभिषेक। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सही समय पर रुद्राभिषेक करा के आप शिव से मनचाहा वरदान भी पा सकते हैं, क्योंकि शिव के रुद्र रूप को बहुत प्रिय है अभिषेक। तो आइए जानते हैं अब रुद्राभिषेक क्यों इतना प्रभावी और महत्वपूर्ण है। भोलेनाथ सबसे सरल उपासना से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। कहते हैं कि रुद्राभिषेक से शिव जी को प्रसन्न करने से आप असंभव को भी संभव करने की शक्ति पा सकते हैं। तो आप भी सही समय पर रुद्राभिषेक कीजिए और शिव कृपा के भागी बनिए। अलग अलग शिवलिंग और स्थानों पर रुद्राभिषेक करने का फल भी अलग अलग होता है। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना बहुत उत्तम होता है। इसके अलावा घर में स्थापित शिवलिंग पर भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक घर से ज़्यादा मंदिर पर, नदी तट पर और सबसे ज़्यादा पर्वतों पर फलदायी होता है। शिवलिंग ना हो तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक कर सकते हैं। अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करने का फल भी अलग अलग होता है। रुद्राभिषेक में मनोकामना के अनुसार अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिषी मानते हैं कि जिस वस्तु से रुद्राभिषेक करते हैं उससे जुड़ी मनोकामना ही पूरी होती है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी वस्तु से रुद्राभिषेक करने से आपकी कौन सी मनोकामना पूरी हो सकती है। घी की धारा से अभिषेक करने से वंश बढ़ता है। गन्ने के रस से अभिषेक करने से दुर्योग नष्ट होते हैं और मनोकामना पूरी होती है। शक्कर मिले हुए दूध से अभिषेक करने से इंसान विद्वान हो जाता है। शहद के अभिषेक करने से पुरानी बीमारी नष्ट हो जाती है। गाय के दूध के अभिषेक करने से आरोग्य मिलता है। शक्कर मिले जल से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति भी सरल हो जाती है। भस्म के अभिषेक करने से इंसान को मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति होती है। कुछ विशेष परिस्थिति में तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है। कोई भी विशेष काम करने के समय मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। रुद्राभिषेक के लिए कुछ उत्तम योग बताए गए हैं। आइए जानते हैं कि वह कौन सा समय है जिसमें रुद्राभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक के लिए शिव जी की उपस्थिति को देखना जरूरी होता है। शिव जी का निवास देखे बिना रुद्राभिषेक ना करें, इसका फल बहुत बुरा होता है। देवों के देव महादेव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। महादेव कभी माँ गौरी के साथ होते हैं तो कभी कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। ज्योतिषाचार्यों की माने तो रुद्राभिषेक तभी करना चाहिए जब शिव जी का निवास मंगलकारी हो। हर महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी को शिव जी माँ गौरी के साथ रहते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या को शिव जी माँ गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी एकादशी को महादेव जी कैलाश पर वास करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि को शिव जी कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को शिव जी नंदी पर सवार होकर विश्व का भ्रमण करते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि को शिव जी विश्व भ्रमण करते हैं। रुद्राभिषेक के लिए इन तिथियों में महादेव जी का निवास मंगलकारी होता है। रुद्राभिषेक करने से पहले शिव जी के अनिष्कारी निवास का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी को भगवान शिव शमशान में समाधि में रहते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और पूर्णिमा को भी शिव शमशान में समाधि में रहते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीया और नवमी को महादेव देवताओं की समस्याएं सुनते हैं। शुक्ल पक्ष की तृतीया और दशमी में भी महादेव देवताओं की समस्याओं को सुनते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी को नटराज क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को भी नटराज क्रीड़ा में व्यस्त रहते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को रुद्र भोजन करते हैं।
शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी तिथि को भी रुद्र भोजन करते हैं। इसलिए इन तिथियों में मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक नहीं करना चाहिए। कुछ व्रत और त्योहार रुद्राभिषेक के लिए हमेशा शुभ होते हैं। उन दिनों में तिथियों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है। शिवरात्रि, प्रदोष, सावन के सोमवार को शिव जी का निवास का विचार नहीं करते। सिद्धपीठ, ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में भी शिव जी के निवास का विचार नहीं किया जाता। रुद्राभिषेक के लिए ये स्थान और समय हमेशा मंगलकारी होते हैं। दोस्तों, इन नियमों का ध्यान रखते हुए आप रुद्राभिषेक करेंगे तो शिव कृपा से आपकी सभी मनोकामना जरूर पूरी होगी और आपके मन में जैसी कामना है वैसा रुद्राभिषेक जरूर करिए। आपका जीवन शुभ और मंगलकारी हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।